हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज का आर्टिकल है हमारे पास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। इसमें नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। डेजिग्नेशन फेलियर, ठीक है। डेजिग्नेशन किसको दिया जा रहा है और वो फेलियर हुआ है ऑन चाइनाज डिसीजन टू ब्लॉक टेरर टैग फॉर लश्कर लीडर। तो ये एक नया डेवलपमेंट है कि ये पहले भी ऐसा हो चुका है कि चाइना ब्लॉक कर देता है, रोक देता है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले टेररिस्ट हैं और उनको जब कोई टेररिस्ट का टैग दिया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, तो उसको वो रोक रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, एक बहुत ही अच्छा वाव फैक्टर है मेरे पास जो यहाँ पे भी यूज़ होगा इस आर्टिकल में। फॉरवर्ड सबको पता है, ठीक है ना, जो मूवमेंट होता है। फॉरवर्ड इज़ अ डायरेक्शनल वर्ड दैट मीन्स अहेड। फॉरवर्ड क्या होता है ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा। अब फॉरवर्ड इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन इन अ बुक, ठीक है। तो फॉरवर्ड हमारा बुक में होता है। ये नया वर्ड है, आई एम श्योर आपने ये शायद आज तक कभी नहीं सुना होगा। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, यू नो द लॉजिक, बिकॉज ये कभी भी कन्फ्यूजन हो सकता था। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। और अगर ये लिख के आ गया तो आप इसको क्या बोल दोगे कि इसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं है, करेक्ट स्पेलिंग है। सो आपने सुना होगा ना, एक वर्ड होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड क्या होता है, एक जिद्दी पर्सन होता है जो गिव अप नहीं कर रहा है, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो फॉरवर्ड मीन्स विलफुल और डिसोबीडियंट, जानबूझ के आपकी बात नहीं मान रहा है, जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है। इफ़ योर डॉग सिट्स व्हेन यू कॉल हर टू कम, अपने कुत्ते को बुलाओ लेकिन वो बैठ जाता है, जब आप बोलोगे बैठो तो वो भाग जाता है, तो आपकी बात नहीं मान रहा है, उल्टा कर रहा है, जिद्दी है। तो यू कैन से सी इज़ फॉरवर्ड। अगर आप ये शब्द पहली बार सीखे हो तो आज कमेंट में #FROWARD ज़रूर लिखना। एक तो आपको रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कितने लोगों ने पहली बार इस वर्ड को सीखा है, फॉरवर्ड, जिद्दी। क्लियर? एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया डॉग को लेके। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं कितना एरर आप निकाल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, स्टॉप दिस वीडियो, ठीक है, एनालाइज कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। ऑलराइट, टेक 3 मिनट। ऑलराइट, चलिए लेट्स प्ले। तो देयर इज अ सेंस ऑफ डेजावू। डेजावू तो आप जानते हो, जब आपको कुछ पुरानी बात याद आ जाती है, सिमिलर स्टोरी याद आ जाती है पास्ट की, उसे डेजावू बोलते हैं, पहले ऐसा हो चुका है। ओके, तो डेजावू आई थिंक यहाँ पे सबको आता हुआ है इस क्लास में। देयर इज अ सेंस ऑफ डेजावू अबाउट, क्या याद आ रहा है हमें पुराना, चाइनाज डिसीजन जून 16 टू ब्लॉक द UN सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर तैयबा डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज अ टेररिस्ट, गिवन दैट Beijing has repeatedly blocked designation of the Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar until 2019। एक्चुअली ये 2019 में हुआ है, तो ये हैज ब्लॉक्ड हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हैड होना चाहिए। पहला एरर तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्योंकि टेंस पे हमेशा नज़र रखो, वर्ब पर नज़र रखो, सिंगुलर और प्लूरल और टेंस पर नज़र रखो। अब 2019 में ऐसा हुआ था, ठीक है, कि ये जो मसूद अज़हर है, ठीक है, इसका लिस्टिंग हो रहा था एज ए टेररिस्ट, लेकिन चाइना ने अपोज कर दिया था कि नहीं करेंगे। और वैसा ही अभी जून 16 को भी हुआ है 2022 में, ठीक है, 2022 में। तो इस बात का डेजावू हुआ है कि जो पहले हुआ था अभी फिर से वैसा ही हो रहा है। अदर टेरर डेजिग्नेशंस प्रायर टू दोज, यहाँ पर दोज लिखा हुआ है। वी नो वन थिंग फॉर श्योर कि दोज इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल, राइट। तो किसी न किसी मल्टीपल चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमारे पास एक ही स्टोरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे दैट यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ पे हैड यूज़ होगा। हेयर टू द पाइल ऑफ एविडेंस, इतना बड़ा एविडेंस अवेलेबल है अगेंस्ट अब्दुल मक्की इज़ कंसिडरेट। देखो ये वाला वर्ड और एक वर्ड होता है कंसिडरेबल, CONSIDERA, ये वाला। जब कोई चीज़ कंसिडरेबल होती है ना, तो लार्ज इन अमाउंट होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे प्रूफ कंसिडरेबल है, लार्ज है। तो कंसिडरेट क्या है? कंसिडरेट होता है कि ही और सी इज़ अ वेरी कंसिडरेट पर्सन, मतलब वेरी काइंड पर्सन, जो दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों के चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, वो कंसिडरेट है, सबकी सुनता है, यू नो, दैट पर्सन इज़ कंसिडरेट।
तो हमें यहाँ पे कंसिडरेबल चाहिए था. That he is part of command and control of UNSC designated terror group, later LATR renamed the Jamaat ud Dawa, who is also N नहीं होगा, A होगा क्योंकि UN में Y से साउंड आ रहा है. So article A is required. Who is also a UN designated terror group is in no doubt. He was just not, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा. He was not just a member of the governing body or shura. He served as the head of its foreign relations department and has raised. अब देखो आपके पास एंड लगा हुआ है, इधर एक वर्ब फॉर्म है, यहाँ पे एक वर्ब फॉर्म है. दिस इज पास्ट सिंपल, तो दिस वन हैज़ टू बी पास्ट सिंपल. इसको रिमूव कीजिए. हैज़ रेज्ड मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट विच इज इनकरेक्ट हियर. अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ एंड. And raised funding, that would be correct. He is also member of LET Chief Hafiz Said's family, brother-in-law. The LET JUD has been persecuted. अब सुनो, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि persecuted और prosecuted में डिफरेंस है. जब prosecute किया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, और परसिक्यूट क्या होता है कि जब कोई सोसाइटी किसी को भला बुरा बोले, कोई सोसाइटी किसी को निष्कासित कर दे, निकाल दे, तो उसे परसिक्यूशन बोलते हैं. एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को उल्टा सीधा बोले, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को उल्टा सीधा बोले, उसे परसिक्यूशन बोलता है. ठीक है, लेकिन हम प्रोसिक्यूट बोलेंगे क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो गवर्नमेंट ने किया होगा, हमारे कानून ने किया होगा. तो बी केयरफुल. The United States and even Pakistan for 26/11 Mumbai attacks. Makki was himself tried and sentenced by a Pakistani special court to 9 years. Imprisonment नहीं होता, imprisonment होता है, jail. On terror financing charges, a ruling overturned a year later. इतनी डर थी हमारे पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 एरर. चलिए एनालाइज करते हैं किस किस टाइप का एरर था यहाँ पे. तो ये वाउ फैक्टर वाला था, परसिक्यूटेड एंड प्रोसिक्यूट. ये भी वाउ फैक्टर है, कंसिडरेट एंड कंसिडरेबल में, है ना. ये टेंस वाला एरर था, ये आर्टिकल का एरर था, ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब जस्ट लेटर एडजेक्टिव का एरर था, ये दैट दो सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन का एरर था. चलिए, तो आज की कहानी है हमारी कि चाइना अपोज कर रहा है, डेजिग्नेशन नहीं दे. जब यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, जब किसी को बोल देता है ना डेजिग्नेशन देके कि ये बंदा टेररिस्ट है, तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है पर्सन पूरी दुनिया में, और उसके नाम का वारंट निकल जाता है. चलिए, तो चाइना इन टेररिस्ट को बचा रहा है, पहले भी ऐसा कर चुका है. इंडिया, हाँ ठीक है. अब इस पैराग्राफ नंबर 2 को आप रीड कीजिए. अगेन यू नो द ड्रिल. पॉज कीजिए वीडियो को, एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है, रिव्यू कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं. चलिए, आई होप आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा. नाउ लेट्स डू दिस. इंडिया वांट्स हिम, सब्जेक्ट वर्ब अच्छे से वेरीफाई कर लिया होगा, एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो. इंडिया वांट्स हिम फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अटैक्स ओवर द पास्ट 2 decades. पिछले 20 सालों से उसका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ठीक है, अटैक्स करने में, तो इंडिया को वो बंदा चाहिए. इंक्लूडिंग रेड फोर्ट अटैक हुआ था 2000 में. मोर रिसेंटली इन अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्स इन जम्मू कश्मीर. ही इज़ ऑन इंडियाज़ UAPA लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. ये UAPA का फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं, ठीक है, बिना गूगल से चेक किए हुए और बिना मेरे बताए हुए, तो ज़रूर बोलिएगा. आप कमेंट में लिखना #UAPA, ठीक है. ऑलराइट. और अगर आपको आता है तो अभी पता चल चुका होगा, ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आता है तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो न्यूज़पेपर में आती रहती हैं एटलीस्ट, ठीक है. तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया था. अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट 1967 जरूर लिखिएगा. फुल फॉर्म याद हो जाएगी इस बहाने, और आपके बैंक एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आता ही ऑलरेडी. सो फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है. ही इज़ इन ऑन इंडियाज़ UAPA लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंड ऑल्सो द US स्पेशली डेजिग्नेटेड. ये गलत है,
पता है क्या होना चाहिए, कुछ लोगों को इस वाले में नो एरर भी लग सकता था शायद। देखिए अगर आपको नो एरर लगा है तो आप लिख सकते हैं कि मेरे को लगा पैराग्राफ 2 में नो एरर है, आप क्लीन बोल्ड हो गए। SPECIALL स्पेशली मतलब पर्पज़ वाला। डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट विद 2 मिलियन और $2 मिलियन रिवॉर्ड्स नहीं होगा, रिवॉर्ड होगा, लगा हुआ है ना इसीलिए। फॉर इन्फॉर्मेशन दैट वुड कन्विंस हिम। देखिए जब किसी को रिवॉर्ड दिया जाता है तो कन्विंस करने के लिए नहीं, उसको कन्विक्ट करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, दोषी करार देने के लिए, जेल करने के लिए। गिवन वॉट इंडिया एंड द US विच फॉरवर्डेड, देखो स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, फॉरवर्डेड होना चाहिए, आगे बढ़ा देना, FORW। द प्रपोजल टू पुट हिम ऑन द UNSC's 1267 लिस्ट ऑफ टेररिस्ट लिंक्ड टू द अल-कायदा एंड ISIL हैज़ कॉल्ड की जगह क्या होगा, हैव होगा। पूछो क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडिया एंड US की बात लिखी हुई है, सो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और इसके लिए वर्ब यहाँ पे आई है, हैव कॉल्ड ओवरवेलमिंग एविडेंस। New Delhi has termed China's move to place a hold on the process. This could delay it for as much as 6 months delay हो जाएगा प्रोसेस as a regrettable and extremely unfortunate। पैराग्राफ 2 में कितना एरर निकला, कन्विक्ट होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था 2, रिवॉर्ड होना चाहिए था 3, है ना, 4, स्पेशली 5, टोटल 5 एरर था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि पैराग्राफ के अंदर डायरेक्ट आप एरर्स पता करो, सेंटेंस के अंदर भी करो, पैराग्राफ के अंदर भी करो, मॉक टेस्ट वाला भी करो। दैट इज़ हाउ यू कैन बी कम्प्लीटली रेडी। नाउ पैराग्राफ 3, क्या लगता है पैराग्राफ 3 में एरर होगा नहीं होगा? चलिए 2 से 3 मिनट आप लीजिए, पॉज करके वीडियो को एनालाइज कीजिए। नाउ लेट्स play. While China's actions may be demotivated by, देखिए चाइना की एक्शन डिमोटिवेट नहीं है, चाइना जो किया है वो तो मोटिवेटेड हुआ है ना। तो चाइना ये किस वजह से हिम्मत दिखाया है कि हम चलो इसको डेजिग्नेशन टेररिस्ट का नहीं देंगे, ठीक है। अगर चाइना ने, देखो डिमोटिवेट तो तब होगा था जब चाइना ने उस बंदे को टेररिस्ट घोषित कर दिया। ऑलराइट, while China's actions may be motivated by, करेक्ट होगा motivated by growing acrimony। ये तो पता है इसमें रूट वर्ड है एक, ये होता है एक्रीमोनियस, एक्रीमनी बिटरनेस होता है, और इसमें रूट वर्ड क्या है, ACR। इसका मतलब होता है बेटर। एक्रीमनी, तो स्पेलिंग में ये ई गलत है। सो वाइल चाइनाज एक्शंस में बी मोटिवेटेड बाई, अब चाइना ऐसा क्यों हरकत कर रहा है, क्यों पाकिस्तान का और टेररिस्ट लोगों का साथ दे रहा है? क्योंकि वो इंडिया और US से बहुत जलता है, उसकी फाइट है ना, इसीलिए। तो एक्रीमोनी बिटरनेस विद द US एंड इंडिया। इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द सिचुएशन बियॉन्ड बायलैटरल टेंशंस that Beijing's last-minute hold on Makkis listing came even as the financial action task force was meeting in Berlin to credit Pakistan's actions on terror financing and begin the process to relieve it from the grey list। देखो आज मैं आपको बहुत अमेजिंग बात बताऊंगा, अगर आप ये वाली बात जानते थे तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ग्रे वर्सेस GRA भाई। देखो दोनों ही स्पेलिंग सही होती है, लेकिन ये वाला हमारा US इंग्लिश है और ये वाला हमारा UK वाला इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है ना, और वी नीड ब्रिटिश इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, तो हमें ग्रे लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है। US में एक्सेप्टेबल है, ये UK में एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखना। ग्रे लिस्ट, ठीक है, जो वाइट और ब्लैक के बीच का जो कलर होता है ग्रे लिस्ट होता है। वाइट जाइए घूमिए फिरिए, ब्लैक लिस्ट कर दिया, कहीं नहीं जा सकते। ग्रे मतलब डाउटफुल में है, ठीक है। पेंडिंग एन ऑन साइट विजिट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मे नॉट बी अ कोइंसिडेंस। While China defends its actions on Makki and previous designations that it blocked as technical objections based on procedural loopholes, mistakes, it is clearly part of a pattern of protecting Pakistan internationally. Internationally में double L होगा लास्ट में। तो स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक और वोकेबलरी मिस्टेक, टोटल कितनी है निकली यहाँ पे? 4 एरर्स निकला।
आइए पढ़ते हैं इसको। ग्रे एंड ग्रे, ग्रे एंड ग्रे बोथ आर कॉमन स्पेलिंग्स ऑफ कलर बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ग्रे इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन अमेरिकन इंग्लिश वेर एज ग्रे इज़ मोर कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश, ये ध्यान रखना है। लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है, रीड कीजिए, एनालाइज कीजिए। लेट्स सी आपको कितना एरर मिलता है। ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल, ये नोट करने वाली बात है, दैट एज अ रिजल्ट ऑफ चाइना's objections or otherwise, none of the terror designations अंडर UNSC 1267, ठीक है, अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने 1267 लोगों को डेजिग्नेट किया हुआ है टेररिस्ट। अगेंस्ट LET कमांडर जाकी और रहमान लकवी 2009, हाफिज सईद 2009 एंड मसूद अजहर 2009 एक्चुअली कंटेन्स चार्ज, कंटेन यहाँ करेक्ट है क्योंकि ये नन ऑफ के लिए आया हुआ है, सिंगुलर, राइट। Charges against them for any attacks carried out in India. Beyond criticism and continued pursuance of the listing, it is necessary for the government की ज़रूरी है to continue to gather evidence इकट्ठा करते रहो, systematically build its case on cross-border terrorism on international stage that cannot be derailed by political or geopolitical considerations. तो एक्चुअली लास्ट पैराग्राफ में नो एरर का केस था। चलिए, आई होप आपको एरर का प्रैक्टिस अच्छे से हो गया होगा। ये प्रैक्टिस तो कर कंटिन्यू, ये ओल्ड वीडियोस देखते रहिए जिस दिन क्लास नहीं होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।